ऊपर ऑर्गेनिक खत्म हो गया है, तुम लोगों का 60% से ऊपर ऑर्गेनिक खत्म हो गया और 6% भी नहीं तैयार है। ठीक, यहां पर हम केमिकल प्रॉपर्टी बता देते हैं। अब बीच बीच में तुम लोगों से हम अभिक्रिया जितनी पढ़ा चुके हैं वो पूछते रहेंगे, ठीक है। अब अगर नहीं तैयार है पीछे का बता देंगे कि हाँ ये पढ़ के आना वो पढ़ के आना। अब जैसे कल हम आज जो पढ़ाएंगे वो पूछ लेंगे, जैसे आज अभी पूछेंगे कल जो जो पढ़ाए थे वो, फिर देखते हैं याद है तैयार है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले ही तुम लोगों को आगाह कर दिए थे कि अब पढ़ने का समय नहीं है, तैयारी करने का समय है, ठीक है। अब जितना पढ़ना लिखना था मैंगधर पढ़ चुके, अब तैयारी में लगना है कि कैसे अब अच्छा नंबर पाएं। ज्ञान प्राप्त जितना करना था वो कर चुके, अब नंबर पाना है। नंबर पाने के लिए थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, अलग चीजें पढ़नी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब वो जितना हमसे हो सकेगा कराएंगे, देखते हैं। समझ गए? नित्यानंद रासायनिक गुणधर्म है नाइट्रेशन पहला, ठीक, याद कर लो। ए से है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। हाँ, ये रासायनिक गुणधर्म लिखना, हेडिंग डाल दीजिए, एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। ये इतनी अभिक्रिया हैं, नाइट्रेशन है, एडिशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, ठीक। ये खाली इतनी ही अभिक्रिया से, सिर्फ इतना ये है ना, ये 5 नंबर का आएगा बाबू। खाली इतने पढ़ लेने से 5 नंबर मान के चलो, तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर तैयार हो जाएगा, फिक्स है 5 नंबर, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब इस पूरे चैप्टर से जो हम 10 से 12 नंबर बोल रहे हैं उसमें आधा तो इसी में से ही हो जाएगा, इन्हीं अभिक्रियाओं में से हो जाएगा। किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लो, एल्डोल और कैनिजारो ये जरूर पूछा गया है। ये रिडक्शन, अपचयन, उसके बैग पर ऊपर से लाइट पड़ रही है कि मोबाइल जल रहा है, क्या है? लाइट पड़ रही है, अंदर से मोबाइल जल रहा है। एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म।
सारी अभिक्रिया के नाम कम से कम लिख जाओ। टाइम बच्चे 35 पे लगती है ना घंटे, तो हो जाएगा 15-17 मिनट है, एक अभिक्रिया हो जाएगी। लिख लिया? किस एडिशन लिख दे रहे हैं भैया। योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन है। मोहम्मद आरिफ बाबू पढ़ रहे हो ना? पिछले साल केमिस्ट्री के रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ गया था और इस बार जो है वो थोड़ा सा जो गड़बड़ है वो बहुत गड़बड़ में बदलने वाला है। प्रियंजल और गड़बड़ होगा। अमन यादव का बैग लेकर के जाना है। अच्छा रुको, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से। नेक्स्ट, अब यहां पर एक एक अभिक्रिया देखी जाए और उस अभिक्रिया को पढ़ते हैं। अब देखिए एल्डोल कैनिजारो कन्फर्म वाले हैं और ये हमको लग रहा है कि 15 मिनट में हो भी जाएगा। ठीक, पर समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। एल्डोल और कैनिजारो मैं गारंटी लेता हूं समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि इसको हम समझाएंगे। अभी यही अभिक्रिया हम लिख देते इसे, तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेते चुपचाप, हम यहां लिखते चुपचाप, तुम लोग लिखते, तुम लोग कहते हाँ समझ में आ गया। अब इसमें हम 10 मिनट देंगे, समझाएंगे, तो तुम लोग भी समझने की कोशिश करने लगोगे। अब वो आएगा नहीं। फिर बाकी अभिक्रियाओं में समझने की कोशिश नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, चुपचाप लिख लेते हो। ठीक है, देखते हैं एल्डोल और कैनिजारो। पहले देख लो कि कौन कौन ये अभिक्रिया देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एल्डिहाइड, सभी कीटोन एल्डोल अभिक्रिया भी दें और कैनिजारो अभिक्रिया भी दें। समझ में आ रही बात? अब यहां खड़े होकर के ना बात बतियाओ। अब एल्डोल और कैनिजारो के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कौन एल्डोल अभिक्रिया देगा और कौन कैनिजारो देगा, ये अभिक्रिया क्या होती है, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि ये अभिक्रिया कौन कौन देगा। ठीक, तो हम यहां पर लिख देते हैं एल्डोल और कैनिजारो, और फिर देखते हैं कौन कौन एल्डोल में जाएगा, कौन कौन कैनिजारो में जाएगा। छोटा छोटा एल्डिहाइड और छोटा छोटा कीटोन लिखते हैं। अच्छा, उसके पहले बता तो दें कि कौन एल्डोल देगा, कौन कैनिजारो देगा। एल्डोल अभिक्रिया ये एक तरह का, देखो हमने कंडेंसेशन अभिक्रिया बताई है। कंडेंसेशन का मतलब जानते हो हिंदी में क्या कहते हैं? कंडेंस हो जाना, मतलब दो छोटे छोटे अणु मिल करके एक बड़ा अणु बनाते हैं और बहुत छोटा एक अणु बाहर निकल जाता है। कंडेंसेशन को तुम लोग पढ़े होगे, संघनन कहते हैं। जैसे जो जलवाष्प की बूंदें होती है ना, कई सारी छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें मिल करके जल की एक बहुत बड़ी बूंद बना लेती है और बारिश बन के बादल जो है वो बरस जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। तो वही चीज यहां पर हो रही है, ध्यान से देखना। एल्डोल में एक तरह का कंडेंसेशन अभिक्रिया है एल्डोल, तो इसमें दो अभिकारक होते हैं, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन रहेंगे। इसकी प्राइमरी कंडीशन यह है कि दोनों के पास कम से कम
किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके पास, तब वो क्या करेगा? कैनिजारो अभिक्रिया देगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या देगा? एल्डोल देगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या देगा? कैनिजारो देगा। चलो यहां तक भी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। समस्या तो ये आती है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? ये तुम लोगों को बताया गया है कई बार। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है? जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। अब पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? ठीक, हम एक कोई एल्डिहाइड कीटोन लिखते हैं यहां पर, जैसे मान लिया कि CH3CHO, ये एक तरह का एल्डिहाइड है। ये क्या है? ये एक तरह का एल्डिहाइड है। ये है कार्बोनिल कार्बन। ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन। और ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। मतलब क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया देगा? कैनिजारो देगा। ये कौन सी अभिक्रिया देगा? एल्डोल अभिक्रिया देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ये कौन सी अभिक्रिया देगा? एल्डोल अभिक्रिया देगा। कोई दिक्कत किसी को? ये एक तरह का कीटोन है। ये एल्डोल में जाएगा कि कैनिजारो में जाएगा? हाँ? अरे एक साथ एल्डोल में जाएगा। ठीक है, यहां तो दो अल्फा कार्बन है हमारे पास और 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये तो एल्डोल देगा ही देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? एक और कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया जाए। HCHO, ये मिथेनॉल है। ये एल्डोल में जाएगा कि कैनिजारो में जाएगा? हाँ? ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। क्यों? क्योंकि यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? अल्फा कार्बन ही नहीं, इसमें तो खाली एक कार्बन है, वो है कार्बोनिल कार्बन। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में हम लोग एक कीटोन बनाते हैं बार बार। फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है उसमें देखते होगे बार बार ये बनाया जाता है और इसको लिखते हैं एसिटोफिनोन। अब मुझे ये बताओ कि ये एल्डोल में जाएगा कि कैनिजारो? सोच समझ के आराम से देख करके बताओ। एल्डोल में जाएगा। यहां भी 2 अल्फा कार्बन है। ये कार्बोनिल कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है। इस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बट इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया देगा? एल्डोल देगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बेंजोफिनोन ले लेते हैं। ये है, मान लो ये हमारा है कार्बोनिल कार्बन, ये है अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। दोनों अल्फा कार्बन तो हैं, पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब कैसे कहोगे कि सर जी यहां हमको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन है कि नहीं है? अरे भाई कितने बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने? ध्यान से देखो, 1 2 3 4। कार्बन के पास जगह कितनी होती है? 4 जगह होती है। चारों बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए तो जगह ही नहीं है। ठीक है, इसने देखो 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब इसके पास भी हाइड्रोजन होगा। बाकी सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये तो कौन सी अभिक्रिया देगा? कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो अब ये तो पहचान लोगे कि कौन एल्डोल देगा कौन कैनिजारो देगा। ठीक, तो हम पहले कैनिजारो बता दे रहे हैं क्योंकि वो छोटा सा है। एल्डोल थोड़ा सा टाइम लेगा, तो एल्डोल अभी हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया बहुत आसान है, वो समझ में भी आ जाएगी। ठीक, कैनिजारो अभिक्रिया बहुत आसान है, वो समझ में आ जाएगी। हेडिंग डाल देना कैनिजारो अभिक्रिया या कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया
इसमें होता क्या है कि एक हमने एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले लिया, कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम लोग सांद्र NaOH के साथ। 50% NaOH का सॉल्यूशन ले लिया, जलीय विलयन ले लिया, 50% NaOH का जलीय विलयन हमने ले लिया। कोई समस्या किसी को? ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को इंग्लिश में एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, हम कई बार बताएं तुम लोगों को, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले तो इसको बोलना सीखो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये जान लो कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है। ये एक तरह की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक, बताओगी? अगर आ रहा हो तो बताओ। इस बहुत अलग टाइप की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अगर किसी को पता हो तो बता सकता है। हम पहले बोलते हैं, अगर हम पढ़ा रहे हो और तुम्हें कुछ आता हो तो बीच में बोल दिया करो। बकवास करते हो बीच बीच में, लेकिन आ रहा हो तो बताओगे नहीं, बता दोगे, हम डांटेंगे उठेंगे नहीं। आ रहा है? हमको अच्छा लगे ना, कम से कम कुछ पढ़ के तो आए। डांटेंगे नहीं कि जुटे बहुत कूदो नहीं आगे आगे। चलो ठीक है, अब सुन लो। कौन बताएगा? बताइए। बैठो, बहुत ज्यादा गलत है ये, बहुत ज्यादा गलत है। इतना गलत तो 2 अट्ठे 18 भी नहीं हो सकता, वो भी कुछ हद तक सही होगा। जो तुमने बोला है वो हमको लग रहा है कंफ्यूज हो गई। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। इसमें होता क्या है, सुनो, ये एक तरह की रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। मतलब इसमें अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा, मतलब ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। बस एक चीज इसमें थोड़ी अलग होती है, इसमें एक ही चीज का ऑक्सीकरण भी होता है और उसी चीज का अपचयन भी होता है। यही चीज ऑक्सीकृत भी होगी और यही चीज अपचयित भी होगी, 2 चीजें बनेंगी। एल्डिहाइड, मैंने एक सीरीज बताई थी तुम लोगों को और भूल गए होगे, फिर से सुन लो। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कहां आया? बीच में, यानी कि एल्डिहाइड अपचयित होकर अल्कोहल बनाएगा और ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक, यानी कि यहां जो उत्पाद बनेगा वो एक अल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक। सीधी सी बात है। कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन का अल्कोहल बना जाओ, CH3OH। कोई समस्या? ये कितने कार्बन है? एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बना जाओ, HCOO। ध्यान से सुनना, एक चीज बनता क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल H, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल इस NaOH के साथ अभिक्रिया करके थोड़ा सा सोडियम एसीटेट बना लेता है। यही हमारी कौन सी अभिक्रिया है? कैनिजारो। मतलब एक ही चीज, एक ही अभिकारक आपका ऑक्सीकृत होगा और वही अभिकारक आपका अपचयित भी हो जाएगा। दोनों काम एक ही चीज करेगी। इसी को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? डांट देते हो तुम लोग, हैं? इसका कैनिजारो अभिक्रिया करा के दिखा दो जिसको आ गया हो समझ में। बेंजल्डिहाइड, पहले तो ये चेक कर लेना कि कैनिजारो देगा कि नहीं। कैनिजारो अभिक्रिया देगा? देगा। ये है कार्बोनिल कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं। इसके दोनों उत्पाद बताओ, कोई लिख करके बता दो बस मुझे। उसका नाम नहीं आता है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। और IUPAC नेम वाले वीडियोस हम डाल रहे हैं, उसको देखते चलो। बहुत बेसिक से बताए हैं, 5 वीडियो पढ़ चुके हैं IUPAC नेमिंग के। अब आज लास्ट है 6 वीडियो। अब मान लो 45 मिनट, 50 मिनट का है।
तो ये मान के चलो 3.5 घंटे 4 घंटे का टोटल एक वीडियो पूरा तैयार है, जिसमें IUPAC नेम के बारे में बताया गया है। तो जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है। हाँ तनिया वो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो अंग्रेजी वाला, और तुम लोग को भी तो अंग्रेजी में बताए थे पूरा पिछले साल, 1 हफ्ता तक पढ़े थे तुम लोग, अब फिर भी नाम नहीं बता पाओगे। हरिओम बाबू कल क्यों नहीं आए थे भाई? चलो बताइए इसका उत्पाद। हुआ? देख के ही बताना है, बहुत आसान है। एक तो हमको लगा था सही करोगे, दोनों गड़बड़ कर दी। ये तो हमको पता था इसको तुम लोग फिनॉल बनाओगे, ठीक है, वो गलती हमको पता थी कि इसको फिनॉल बनाओगे, वो समझ में आता है। वो गलती लगभग सब करेंगे जिसको भी थोड़ा बहुत समझ में आया है, लेकिन जो दूसरा वाला बनाई हो वो कहां से बना दी? देखो तुमने सही किया है, बस एक चीज तुम समझ नहीं पाए हो। क्या नहीं जा रहा हो तो तुम्हें समझ में आ गया है, लेकिन जो चीज नहीं समझ में आई, ये कार्बन है, अब हो सके समझ में आ जाएगी। 3 के 2 कह देते। अरे CH3 तो लास्ट टर्मिनल पे जुड़ता है ना, बीच में तो CH2 होगा ना। एक बालक ने करके दिखा दिया। अब सुनो ध्यान से, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया है वो इसको फिनॉल बना दिए होंगे तुरंत, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ठीक, वो गलत रहेगा, वो तो अक्षय भाई गलत है, ठीक भाई। अच्छा बना दो फिनॉल एक बार, जरा हम भी बना दें, फिर तुम लोग को समझाते हैं। हमने इसी चीज को बड़ा अर्थार्थ बताया था। एक कार्बन है, एक कार्बन का अल्कोहल, कार्बन की संख्या कम नहीं होगी। आप ध्यान से देखिए, आप फिनॉल बना रहे हैं और इस कार्बन को ही गायब कर दिया, वो कार्बन कहां गया? वो कार्बन गायब नहीं ना हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारा बनेगा यहां पर, ये कार्बन यहीं रहेगा, ठीक। CH2OH बेंजिल अल्कोहल इसको कहा जाता है। आराध्या कुछ हद तक वहां तक पहुंची थी, लेकिन उस CH3O करके छोड़ दिया, पता नहीं क्या लिख के बनाई थी। रुको वहीं जूम करते हैं। हाँ सही है। और अगले में तो हमको किसी गलती की उम्मीद ही नहीं थी, पर फिर भी गलत कर दिए तुम लोग। पूरा सही है? शुभम भाई तुम्हारा भी पूरा सही होगा, दोसारा वाला। मयंक धर का सही है पूरा, दोनों सही है। देखो ऐसे होता है, आदमी 4 दिन एब्सेंट रह के आता है, 5वें दिन और दोनों सही कर देता है। संतोष प्रजापति, सॉरी मयंक धर बोल रहे, संतोष भाई दोनों सही है ना? है? नहीं तो CS, हम बार बार कह रहे हैं बाबू कि हाइड्रोजन की संख्या गिनो, 4 की जगह पे 5 घुसड़े कोई अणसा होगा जुट्टे। तुम लोग को नहीं लगता है कि यार बड़ा अणसा हो रहा है? ये कार्बन है, अगर कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बनाया है तो दुइये जगह ना खाली होगी। अरे कार्बन OH के साथ जुड़ा, इधर बेंजीन के साथ जुड़ा है, दुइये जगह खाली होगी, दुइये हाइड्रोजन जुड़ेगा। सब वही कर रहे हैं। तुम भी CH3OH नहीं की थी, CH2OH की थी ना? सही है। तो कैनिजारो अभिक्रिया समझ में आ गई, ठीक। तो कैनिजारो अभिक्रिया अब एल्डोल बताएंगे जब समय आएगा तब। हाँ कल ही बताएंगे, आइए पढ़ लेना। अब सुनो, अब हम पूछेंगे तुम लोगों से, और इसको घुमा करके कैमरे को पूछेंगे, तुम लोगों की शक्लें आएंगी उसमें। और जानते हो हम एडिट भी नहीं करते अब तो, वीडियो एकदम अनफिल्टर्ड पूरा हर चीज डाल देते हैं, डाल देंगे। और 11th क्लास के बच्चे बड़े तगड़े तगड़े हैं सब, वो उसी में से शॉर्ट्स निकाल करके तैयार हैं सब कि सर आपके वीडियो में से किसी को बेइज्जत करिए तो हम उसका शॉर्ट्स बना बना करके डालेंगे अपने चैनल पे। हम बोले ठीक है कर देना, हम परमिशन दे रहे हैं। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है,
समझ में आ रही बात ना? तो पढ़ के आओ, नहीं तो मत आओ। है ना जू? तो टेढ़े हो गए क्या? ए भाई ऐसे नहीं हो गए? माचिस की डिब्बी लगा दो। चलो भाई, क्या निर्धारक हो गया था? एल्डोल शुरू करना है। एल्डोल के लिए बोले थे कि नहीं पढ़ के आने के लिए? थोड़ा बहुत बोले थे, पढ़ा है? नहीं सर। अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे। पहली चीज तो बता दो श्वेता कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन देंगे? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। बहुत अच्छे, बैठो। देखो गलतियां बच्चे क्या कर देते हैं कि जिसमें अल्फा कार्बन हो बोल देते हैं। अल्फा कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है। बहुत से ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन कल हमने देखे हैं। आनंद निषाद, ग्राम मखना, पोस्ट पीपीगंज, जिला गोरखपुर। सुनो ध्यान से, ठीक ठीक, बात ना करो आनंद। अल्फा कार्बन बहुत से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन में रहता है, पर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। हमें अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। एल्डोल कंडेंसेशन को समझना है तो हम जो एक स्केलेटन बनाएंगे यहाँ पर। स्केलेटन का मतलब क्या होता है जानते होगे तुम लोग, बायो वाले हो। स्केलेटन का मतलब हो गया स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेना, उस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना। फिर उसके बाद आप एल्डोल, कोई भी आपको एल्डिहाइड दे दिया जाए, कोई भी कीटोन दे दिया जाए, आप बड़े आराम से एल्डोल कंडेंसेशन कर ले जाएंगे उसका। समझ रहे हो कि नहीं बात? एल्डोल कंडेंसेशन आप कर ले जाओगे। एल्डोल के साथ साथ एक और होता है उसी में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, वो भी बता देंगे। दोनों एक साथ बता देंगे। एक स्केलेटन हमको जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी तरह से अगर बनाओगे तो ही आसानी से हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी तुम लोगों को। सबसे पहला काम करेंगे, हमने कल बताया था कंडेंसेशन है, इसका मतलब दो अणु रहेंगे, दो मॉलिक्यूल अवनिंद्र मौर्य रहेंगे। अगर कंडेंसेशन है तो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। तो एक हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि एल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, उसमें से कम एक के पास तो होना चाहिए। दोनों के पास है तो बहुत अच्छा है, एक के पास नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक के पास तो आस्था मिश्रा होना ही चाहिए, ठीक है। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। और दूसरा हम कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं जिसके पास हो सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन हो, या कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CH डबल बॉन्ड O। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर H की जगह मैं ये कार्बन कर दूं तो ये कीटोन हो जाएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जितने की जरूरत पड़नी है। ये किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी का भी कह दिया जाए आपको एल्डोल कराने के लिए, तो ये काम उसमें करना ही करना है सुप्रिया मौर्य, उसमें ये काम करना ही करना है, ठीक। ये लिख देना है। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखना, अगर मैं कह दूं कि मीथेनल और इथेनल का करके दिखाइए, किसका है, किसका? मीथेनल और इथेनल। ये हो गया मिथेनल HCHO, ये हो गया इथेनल, कोई समस्या? अगर मैं कह दूं इथेनल और इथेनल का करके दिखाइए, CH3CHO, CH3CHO, इथेनल और इथेनल, कोई समस्या? अगर मैं कह दूं प्रोपेनल और इथेनल का करके दिखाइए, प्रोपेनल है ना,
ये CH2 हो जाएगा, यहां पर एक और CH3 हो जाएगा, ये प्रोपेनल और इथेनल हो गया। अगर मैं कह दूं प्रोपेनल और एसीटोन का करके दिखाइए, ये प्रोपेनल है और CH3 COCH3 कीटोन हो गया। मतलब जो स्केलेटन मेन है और जहां रिएक्शन होना है हमको वो चीज देखनी है, वो चीज याद रखनी है, ठीक है। तो उसको ध्यान से देख लो। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कम से कम कि कीटोन का फार्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, एल्डोल पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें एक फार्मूला याद कर लेंगे, बहुत छोटा सा है, ठीक। पहले हम बोल देंगे, फिर उसके बाद आप बोल दीजिएगा, याद रहेगा, ठीक। क्या है फार्मूला? फार्मूला है अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन। क्या है? कहा है भाई, पेट खराब है क्या? अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन। कोई बात नहीं, मैं पहले भी बोला था कि एक ही कंडीशन में आदमी इतना जोर नहीं लगाता है बोलने के लिए, और वो कंडीशन होती है कि जब ज्यादा जोर लगाएं तो जोरदार लीकेज हो जाए। अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन बोलो। अल्फा कार्बन, ठीक है, पेट ठीक है। अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये बस याद रखना पड़ेगा, और ये याद रखना बहुत आसान है, ठीक। अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन, इतना याद रहेगा। ये करना क्या है, ये जोड़ना है बस। अल्फा कार्बन कहाँ है? ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस कार्बन को हम जोड़ देते हैं कार्बोनिल कार्बन से, ठीक। और अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसको जोड़ देते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन से। इसके पेन की कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है क्या? कह रहे हैं कुछ गड़बड़ी थी। देखो यहां पर, हाँ, ये अब यहां पर ऊपर हो गया OH, ये बॉन्ड टूट गया है। इस डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड आपका टूटा है, मतलब एक पाई बॉन्ड टूट गया है आपका, और इससे C से CH डबल बॉन्ड O। हम यहां पर आपको कार्बन की एक नंबरिंग कर देते हैं, जिस नंबरिंग से आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि वहां कौन कौन सा कार्बन किससे जुड़ा है। ये मान लीजिए फर्स्ट कार्बन, ठीक, ये है सेकंड कार्बन, और ये है थर्ड कार्बन। यहां पर भी सेम चीज है, फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है। अब देख लो सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन से कैसे जुड़ा है। उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा है, ध्यान से देख लो, समझ लो, बाद में कपार ना खाना, देखो ध्यान से, यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक। ये अभिक्रिया होती है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, 10% NaOH के प्रेजेंस में। हम मैथ का 12 का वहां जाएंगे, सीधे हॉल C करके हॉल है, ऐसे सीधे चले जाइए गैलरी से। मैथ 12 मैथ है ना, नहीं 12 मैथ हॉल C में चलता है, हॉल C में इधर से जाएंगे तो लास्ट वाला हॉल है, ठीक है। देखो यहां ध्यान से, ये इतना हो गया। अब देखो एल्डोल 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 इतना सारा जो है हुआ बना हुआ था, है कितना आसान। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, हमको एल्डिहाइड्स का फार्मूला ही नहीं पता है कि मीथेनल का होता है, इथेनॉल का होता है, प्रोपेनल क्या होता है, ठीक, यही नहीं पता है। तो समस्या बाबू यहां है। अब इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, अगर गर्म कर देंगे तो यहां से ये H2O बाहर निकल जाएगा।
और यहां पर आ जाता है डबल बॉन्ड CHO। अब इसको जरा छाप जाओ, एल्डोल को जरा छाप जाओ, और उसके बाद हम लाइन से लिखवाते चलेंगे कि किसका किसका एल्डोल और क्रॉस एल्डोल है। देखो क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या होता है? क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है अगर अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल। जैसे इथेनॉल और इथेनॉल का करते हो तो वो एल्डोल है, इथेनॉल का और प्रोपेनॉल का करते हो तो वो क्रॉस एल्डोल हो गया। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों लगभग एक ही चीज है। अंतर बस है कि कौन सा मॉलिक्यूल लिया जा रहा है। लिख लिए? तनी जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। सोमवार को जो छुट्टी होनी थी वो स्थगित क्या, वो आगे बढ़ गई है, मंगलवार को होगी। एक छुट्टी थी ना सोमवार को, तेग बहादुर जयंती, अब वो मंगलवार को हो जाएगी छुट्टी। तुम लोग की मंगल को तब एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलेगी, सोम को चलेगी। पूरा चैप्टर ये ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है कि 10 दिसंबर तक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत आराम से खत्म हो जाना है, साफ साफ दिख रहा है। एक्स्ट्रा क्लास को लेकर के 10 दिसंबर तक सिलेबस मेरी तरफ से, ठीक। अब आपकी तरफ से कैसे खत्म होगा वो आपकी तरफ से तो पहले शुरू हो। और कसम से जो जो सोच के रखे हैं तुम लोगों को टॉर्चर करने के लिए, अगर वो हम कर दिए तो या तो पढ़ाई में भाग लोगे या पढ़ाई से भाग लोगे, पर भाग लोगे जरूर। हरिओम बाबू कुछ बोले हो क्या? कौन? ठीक है, अब सुनो, अब एक एक करके हम सबका एल्डोल कंडेंसेशन करते जाते हैं। ये तो स्केलेटन था, ये किसी भी यौगिक का नहीं है। लिखो, हेडिंग डालो, मीथेनल व इथेनल, मीथेनल व इथेनल। अब मुझे कोई भी मीथेनल और इथेनल का फॉर्मूला बता दे जरा, कोई भी मीथेनल और इथेनल का फॉर्मूला बता दो सवेरा। ये कौन सा जवाब है यार? परीक्षा में यही लिखोगे? क्यों तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग परीक्षा में अच्छा कर लोगे, यहां नहीं कर पा रहे हो बस? संतोष प्रजापति, तुम्हारा तो पता तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना एकदम से। मिथेनॉल का फॉर्मूला बता भाई। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसको HCHO कहा जाता है कि नहीं? इस तरीके से सही है, गलत नहीं है। HCHO कहते हैं मीथेनॉल को, और इथेनॉल का अब CH3 CH2 डबल बॉन्ड O की जगह CH3 CHO बोलो, H2 नहीं होगा, CH3 CHO होगा, ठीक। HCHO और CH3 CHO, तो सीधी सी बात है, इसको क्या लिखेंगे हम? HCHO हो गया, ये हो गया CH3 CHO। ए भाई, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, हटा देना था। अच्छा, वो एक लिखे हुए थे ना, हमको लग रहा बॉन्ड लिख दिए थे क्या गलती से? ये हो गया CH3 CHO, ये हो गया। अच्छा, वही काम यहां पर भी कर दो। अब लिख जाओ इसको, ये HCHO और CH3 CHO का है। मतलब रिएक्शन में कोई अंतर कभी नहीं होना है। जहां अभिक्रिया हो रही है, देख रहे हो, वहां पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होना, चाहे कुछ भी ले लो। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग ऐसे ही रिएक्शन को पढ़ा भी करो, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को पढ़ना हो तो किस पर्टिकुलर पोजीशन पर अभिक्रिया हो रही है वो जगह याद रखो, बाकी कोई भी अणु दुनिया का दे दिया जाए
ये एल्डोल है कि क्रॉस एल्डोल है? अरे भाई, एक मीथेनॉल ले रहा हो, एक इथेनॉल ले रहा हो, तो क्रॉस एल्डोल हुआ ना। अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन लोगे तो आपका क्रॉस एल्डोल होगा, और अगर एक ही एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो तो एल्डोल होगा। समझ गए ना? नहीं समझी? बूझी कि बूझ गया? दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लियर होना और एक आता है ऑल क्लियर हो जाना, एकदम साफ। कौन है नंदिनी? कौन है भाई? आई है आज नंदिनी? तुम ही हो? आप पहचानते रहे नंदिनी, नहीं तो नमो में कटवा दिए थे। कौन है नंदिनी? नाम की तो कोई लड़की ही नहीं क्लास में। डेली आया करो अविनाश बाबू, नहीं तो किसी अविनाश का भी नाम कटवा देंगे। तुम तो ये आसपास रहते हो ना, अब तो आ जाओ। बहुत इंतजार किए हम लोग, अब तुम्हारा, अब आ जाओ। 20-25 दिन है, आ जाओ। नित्यानंद भी आ रहे हैं, प्रवीण भी आ रहे हैं, आकाश बाबू भी आ रहे हैं। तुम्हारा मित्र फिर नहीं आया विशाल, वो तो एक दिन आता है, उसको बुला के अड़काते हैं हम कि बहुत दिन बाद आए हो, अब डेली आना। आप कहते हाँ सर, अब से डेली आएंगे सर, अब से डेली आएंगे। हाँ, काम था सर इसलिए नहीं आ रहे। और उसके बाद अगले दिन से फिर गायब 15-20 दिन के लिए। क्यों गायब रहता है? वो तो किसी काम लायक भी नहीं है। मतलब जैसे बहुत फिजिकल वर्क भी नहीं कर सकता है, कि कहीं मान लो अपना खेत उत में काम करता हो। नेक्स्ट लिखो, इथेनॉल और इथेनॉल का, इथेनॉल और इथेनॉल। अब ये क्या है? एल्डोल है कि क्रॉस एल्डोल है? ये एल्डोल है, क्योंकि दोनों इथेनॉल ले रहे हैं। ठीक, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO, वही काम कर दे रहे हैं यहाँ पर। CH3CHO ये हो गया, ये CH3CHO पहले से है, ये हो गया CH3CHO, इसको छाप जाओ। अब ये इथेनॉल और इथेनॉल का हो गया। जो जाहिल होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा कि अबे भाई का तो क्या चीज है। कहां पर? ये यहां हाइड्रोजन नहीं, नहीं हाइड्रोजन नहीं है वो। हाँ हाइड्रोजन हो भी सकता है, कार्बन भी हो सकता है, अगले वाले में पता चल जाएगा। यहां पर तो हाइड्रोजन है, इथेनॉल और इथेनॉल है तो हाइड्रोजन है। हाँ तो वही तो बता रहा। अच्छा बोलो। अवनेन्द्र भाई समझ में आ रहा है ना? दिमाग यही है ना? मामा के यहाँ नहीं पहुंच गया है? मामा के यहाँ जाते हैं सब, पहले नहीं जाते थे, जब से मामा गया हुआ तब से बहुत जाते हैं। राजन भाऊ छाप लो। अच्छा, सबसे मजेदार बात अब ये हो जाएगी कि अगर हम एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, लिखो इथेनॉल और एसीटोन, प्रोपेनोन, दोनों एक ही चीज है। जिनको समझ में आया होगा उनके लिए बता रहे हैं। अगर आप इथेनॉल और प्रोपेनोन का कंडेंसेशन करते हो, ठीक, और सुन लो, और उसके बाद प्रोपेनोन और इथेनॉल का करते हो, दोनों का अलग अलग उत्पाद आएगा। मतलब पहले किसको रखते हो इस पर भी उत्पाद कौन सा बनेगा ये डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात ना?
अगर आप पहले कीटोन रख देते हो तो उत्पाद दूसरा बन जाएगा। इसलिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारी प्रोबेबिलिटी उत्पादों की, ठीक है, बहुत सारे उत्पाद बना करके दिए हुए हैं, तो इसलिए पहले इसमें क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। लिखो इथेनॉल व प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन को यही एसीटोन कहते हैं। नॉन है, नॉन है, स्पेलिंग NON ही लिखो, बाकी नॉन नॉन नानी नाना जो बोलना है बोलो उसको। सुनो, इथेनॉल का फार्मूला तो पता चल गया, CH3CHO। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3CO CH3, CH3CO CH3। हो गया कि नहीं? ये तो यहां बहुत अच्छा है। तो फिर से लिखो, ये अलग है, ये थोड़ा अलग है। ये मेरा आपको टॉर्चर करने का पहला स्टेप है, ठीक है। इसमें आप, ये ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक का मतलब होता है कि आप लिखेंगे तब आप टॉर्चर होंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं होंगे। ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ेगा, फिर एक आ जाएगा कंपलसरी टॉर्चर, मतलब आपको टॉर्चर होना पड़ेगा, दौड़ा दौड़ा के टॉर्चर करें। क्या भाई अवनिंद? अभी तो इन सबका IUPAC ने में नहीं लिखे, तब तो पता चलेगा कि यहां सब अलग अलग बन रहा है। आज पूरा 45 मिनट एल्डोल ही चल गया। नेक्स्ट इसका उल्टा लिखो, एसीटोन व इथेनॉल। पहले एसीटोन बाद में इथेनॉल, मतलब पहले प्रोपेनॉन बाद में इथेनॉल। हो गया? अब पहले अगर एसीटोन कर दें CH3CO CH3, और इसको फिर से CH3CHO कर दें, छाप लो इसको, छाप लो इसको। अब कहोगे कि सर मैं दांत नहीं दिखा रही हूं, अगर मैं दांत पे कुछ विशेषण लगा के तुम्हारे बारे में कुछ बोलूं तो? कहाँ प्लान बना रहे हैं इसे? बहुत गद्दार होती हैं लड़कियां, सही बता रहे, बहुत गद्दार होती हैं। यहाँ सब सीटी बजा दे बगल वाला, से कहेंगे कहाँ सर सीटी तो बजी ही नहीं। अपराध होने के बाद साथ देते हैं सर, सर हम तो सुने ही नहीं, उधर कैसे आवाज आ रही है सर, तिगरा उगरा से कोई बजाया होगा। और यहाँ भी योजना ही बना रही थी सब कि गिरा देंगे फोनवा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, और ये गद्दार बता दे। ये यार, किसी कुछ भी हो जाए दोस्ती नहीं छोड़नी चाहिए। दांत तुम्हारे दिख रहे थे ना?
करो यार, बैगवा चलाक मारेंगे, याददाश्त चली जाएगी, फेल हो जाएगी बोर्ड में। पहला क्वेश्चन आएगा, पूछोगी मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो बोल दूंगा मेरे घर की बुझनी धोबिन थी, एक तो कपड़ा से जैसे वही हो तुम, घर जाइए मेरे कपड़ा धो वही। हाँ। याददाश्त चली जाएगी जब, वही बोल देंगे। फिर दांत दिखाए, फिर कुछ सुनना चाह रही है। लिख लिए, अब लास्ट लिखो, एसीटोन व एसीटोन का, एल्डोल भी लिख दो, खाली क्रॉस एल्डोल लिख रख, एसीटोन व एसीटोन। और इसको लिख जाओ, इसको नहीं, ये अलग है, ये अभी लिखे हैं, अभी लिखे हैं जस्ट 2 सेकंड पहले। एसीटोन व एसीटोन का, वहां CH3 है, देख लो गधों। ये भी एसीटोन हो गया, ये भी एसीटोन हो गया, देख लो CH3 CO CH3 CH3 CO CH3। क्या बोलो, इतने दिमाग खराब हो गए। अभी ये एक ही अभिक्रिया एल्डोल और कैनिजारो अभी हुआ है खाली। और भी हो जाएगी एक अभिक्रिया, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। लास्ट है किशन भाई, देर परेशान मत। कितना लिखे हो, 2 ही तो लिखे हो बस। कितना हो गया, 6। हरिओम भाई, आज बाल उल सेट करके पूरा बैठा है, तो बलवा लगता है जैसे कि कंबाइन से नहीं खेतों तो कटा जाता है, ऐसे बलवा इसका हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर बता रहा है कि हाँ मेरा बाल देखिए आज सही है ना सर, पता नहीं कैसे खराब हो जाता है। लिखो नेक्स्ट, आधा तुम लोग को लिखने से नहीं चिड़ मच रही, आधा मच रही होगी कि ये 5.5 फीट का आदमी खाली C और H बढ़ा दे रहा है और हम लोगों को जो है परेशान कर दे रहा है। आधा तो इस चिढ़न के मारे परेशान है किशन बाबू, ये कर देखा, ये वहां खड़ा होकर स्टाइल में एक C बढ़ा दे रहा है, H3 बढ़ा दे रहा है, और हम लोग को पूरी अभिक्रिया लिखनी पड़ रही है। अभी तो बहुत कुछ बाकी, अभी तो जिंदा कबूतर छोड़ेंगे तुम लोग के ऊपर कितने हम। एल्डोल यहाँ पर समाप्त होता है, क्रॉस एल्डोल भी समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि मेरा पढ़ाना पूरी तरह से व्यर्थ जाएगा तुम लोगों के लिए। मेरी उम्मीद मत तोड़ना, इसको परीक्षा मत लिखना। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तुम लोग को आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो परीक्षा में आएगा पर तुम्हें नहीं आएगा। और फिर इतने होशियार है सब, कहते हैं सर मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, आंसर एक के भी नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं। नेक्स्ट है हेलो फॉर्म, कल वाला सेव है नहीं है, क्या था पूरा लिख दिया जाए। कैनिजारो हो गया, एल्डोल हो गया। नेक्स्ट है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये जो हेलो फॉर्म रिएक्शन है, ये एक तरह का टेस्ट भी है, ये एक तरह का टेस्ट भी है। टेस्ट का मतलब या तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्मेल आएगी, ठीक, या तो कोई स्पेसिफिक कलर आएगा, ठीक है। और ये टेस्ट कौन देगा, सबसे पहले तो वो जान लो, लिख जाओ।
हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन, सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप कैसे है? कर, हाँ कर, क्या हो गया? ऊपर हो गया है। नोटिफिकेशन आ गया, सही है। आ जाओ ना यार, सही कर दो। इधर उधर सर्वनाम का उपयोग करती हो, संज्ञा का उपयोग नहीं करती। इन्हें कि उठ के कर दें। उठने बैठने से धीरे धीरे देखो, हम भी अब वजन पर नियंत्रण कर रहे हैं। साइकिल से आते हैं बरगदवा तक, वहां से बस से आते हैं, साइकिल से आते हैं। डेली 10 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, बैडमिंटन आज खेले हैं, हल्का महसूस हो रहा है। तुम लोग तरह नहीं, बर्गर खा खा बर्गर जैसे होते जा रहे हो, हैं कुछ अब खा खा कपुरियाम हो गए हैं सब। देखो यहाँ पर प्रतिभा, मिथाइल कीटो समूह होता है, जिसमें मिथाइल कीटो समूह होता है। अब ये मिथाइल कीटो समूह का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लो। या उसके आगे लिखो, या ऐसे अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल ऐसे अल्कोहल भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनको ऑक्सीकृत करने पर, जिनको ऑक्सीकृत करने पर मिथाइल कीटो ग्रुप प्राप्त होता है, जिनको ऑक्सीकृत करने पर मिथाइल कीटो ग्रुप प्राप्त होता है। ठीक, तो ध्यान से सुनो, बड़ी आसान भाषा में इस चीज को समझ लेते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन देगा? ए भाई, हेलोफॉर्म अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ वही एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिसमें SH3CO समूह हो। CH3CO, इसको ऐसे पहचान लो, इसमें से अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, अगर ये नहीं दिख रहा है इस तरह का, तो वह हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। या सेकंड पोजीशन पर अगर हमारा, ध्यान से सुनो, सेकंड पोजीशन पर अगर OH जुड़ा है तो इसको अगर हम ऑक्सीकृत कर देते हैं तो यहाँ पर CH3CO ग्रुप आ जाएगा कि नहीं? दोनों हाइड्रोजन अगर निकल जाए, ऑक्सीकृत हो जाए तो आ जाएगा। यानी कि या तो ये देगा या तो ये देगा। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन का उपयोग करके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। पहले तो ये रिएक्शन है क्या देख लेते हैं। रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, CH3CO CH3। सबसे पहला काम तुमको ये बताइए, अभी कुछ मत बताइए, NaOH प्लस I2, क्या इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप है? CH3CO समूह है कहीं? अरे साफ साफ दिख रहा है यार, CH3CO है, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव मतलब आइडोफॉर्म अभिक्रिया ये करेगा। आइडोफॉर्म अभिक्रिया होती क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और I2, हम हेलोफॉर्म की जगह आइडोफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हेलोजन में आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, ब्रोमोफॉर्म बना सकते हो, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का जो है कलर वो स्पेसिफिक होता है, अलग होता है, उसकी स्मेल अलग होती है, ठीक, जिसके कारण उसको पहचानना बड़ा आसान होता है।
तो यहां पर होगा क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत आसान अभिक्रिया है। ये एक कार्बन अलग कर दो, ठीक, इधर वाला जो कार्बन है CH3CO, ये कार्बन है, ये बना देगा तुम्हारा CHI3, ये क्या बना देगा, आयोडोफॉर्म CHI3। NaOH है, ये मिल करके बनाता है पहले NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाता है, अभिक्रिया ये करता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन पहले मिलकर के क्या बनाते हैं, NaOI, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये अभिक्रिया करता CHI3 बना प्लस CH3COONA, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल वही NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बना देता है। चलो कोई बात नहीं। ये आयोडोफॉर्म जो है ये हमारा येलो कलर का बताया हूं मैं, जब पढ़ा रहा था हेलोएल्केन हेलोएरिन, उसमें बताया था ये येलो कलर का बहुत गंदा सा एक पेस्ट टाइप का होता है, जिसमें एक गंदी स्मेल भी आती है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश पेंटेन 2 फ्रॉम पेंटेन 3। अब क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं, मतलब आप कैसे पता करेंगे कि दिया गया यौगिक पेंटेन 2 है कि पेंटेन 3 है। देखते हैं, पहले इसको छाप लो यार, को छाप लेना, हम पहले बता देते हैं पता कैसे करेंगे। तो पहले लिखेंगे पेंटेन 3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये है पेंटेन 3 ये है पेंटेन 2। इसमें से बताओ कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा पॉजिटिव, मतलब कौन अभिक्रिया करेगा। दूसरा पहला नहीं, नाम बताओ, पेंटेन 2 या पेंटेन 3। पेंटेन 2, यानी कि हम लोग लिख देंगे कि पेंटेन 2 आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, यानी कि हम लोग ऐसे लिख देंगे कि पेंटेन 2 सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, ठीक है, या हेलोफॉर्म अभिक्रिया में पीले रंग का एक अवक्षेप बनाएगा और ये नहीं बनाएगा। तो पता चल गया हमको, समझ में आ रही बात की नहीं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें मिथाइल कीटो समूह होगा, ठीक। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मीथेनॉल और इथेनॉल को कैसे पृथक करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया यौगिक मीथेनॉल है या इथेनॉल है, देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। मीथेनॉल क्या है, CH3OH, और इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH। दूसरे वाले से OH जुड़ा हुआ है कि नहीं, यानी कि इसको ऑक्सीकृत कर देंगे तो CH3CO समूह मिल जाएगा, ठीक। दूसरे वाले कार्बन से OH जुड़ा हो या दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, वो सब के सब क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते ही देते हैं, ठीक है। छाप लो इसको। इसको लिख लो, फिर हम एक लाइन और लिखवा देते हैं। लिखिए, इसको लिखो, उदाहरण के लिए पेंटेन 2 शालिनी, अरे लिखो भाई, उदाहरण के लिए पेंटेन 2 आयोडोफॉर्म टेस्ट, पेंटेन 2 आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता, या आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, उसमें सफेद पीला अवक्षेप बनेगा, पॉजिटिव देता है। उदाहरण के लिए पेंटेन 2 आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, तथा पेंटेन 3 आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देता है। पेंटेन 3 आयोडोफॉर्म टेस्ट
नेगेटिव देता है। उदाहरण के लिए बस आइए, इसे हम मिथेनॉल इथेनॉल का भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। और लिख जाओ हेलोफॉर्म टेस्ट में अइबे करी परीक्षा में, हेलोफॉर्म लिखे हो ना अभिक्रिया, आइडोफॉर्म लिखे हो ना, ऊपर हेडिंग डाले हो, उसमें लिख दो परीक्षा में अइबे करी, कंफर्म है 110% की वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रहने दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।